नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं दादर चौपाटी पर मौजूद हूं और आज 5वें दिन के गणपति का विसर्जन है, तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंचे और वहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का उन्होंने शिलान्यास किया और डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी। पूरी खबर जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान के पास। पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में आज जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे प्रस्तावित एक स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। सरकार के इस कदम को किसान आंदोलन से नाराज जाटों को मनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। पीएम ने कहा कि राजा महेंद्र सिंह को लोगों ने भुला दिया था, वो इस भूल का सुधार कर रहे हैं। उन्होंने जाट किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की भी जम के तारीफ की। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि महेंद्र प्रताप सिंह ने जनसंघ के एक बड़े नेता को चुनाव में हराया था और महेंद्र प्रताप सिंह की बनाई यूनिवर्सिटी को इस सरकार ने फेक यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है, इसलिए ये सब भाजपाई ढोंग है। महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। यूपी चुनाव से ठीक पहले जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह याद किए जा रहे हैं। वे जंग आजादी के सैनिक थे। उनका बीजेपी या जनसंघ से कभी कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी सरकार उनकी याद में 92 एकड़ जमीन पे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर रही है। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। एक जाट राजा के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी यूपी में किसान केंद्र के 3 खेती कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इससे खासकर जाट किसान बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाटों के असर वाले अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, मथुरा, आगरा और नोएडा जिलों में बीजेपी के चुनाव पे किसान आंदोलन का असर पड़ सकता है। इस इलाके के सबसे बड़े जाट किसान नेता चौधरी चरण सिंह रहे हैं। किसान आंदोलन में उनके बेटे और पोते की पार्टी आरएलडी पूरी तरह शामिल है। पीएम मोदी ने इस मौके पे चरण सिंह को भी याद किया। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ, ये हम सभी जानते हैं। आज की अनेक पीढ़ियां उन सुधारों के कारण एक गरिमामय जीवन जी पा रही है। मोदी ने अवाम को बताया कि पश्चिमी यूपी और उसके किसानों के लिए सरकार बड़े पैमाने पे काम कर रही है। उसने ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया, यहां तक मेट्रो चलाई। गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ भुगतान और एमएसपी पे खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1957 के लोकसभा चुनाव में मथुरा से जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था और 2014 में यूजीसी ने वृंदावन में उनकी शुरू की गई गुरुकुल विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित कर दिया था। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट कर कहा कि आजीवन सांप्रदायिकता और संकीर्ण राजनीति के विरोधी रहे। वह भाजपा के पूर्वगामियों की जमानत जब्त कराने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर नया विश्वविद्यालय बनाना भाजपाई ढोंग है, जबकि उनके बनाए गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन को भाजपा सरकार ने नकली विश्वविद्यालय घोषित कर उनका अपमान किया है। चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जब हर रूठे को मनाने की कोशिश की जाती है।
सियासत के जानकार कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर बड़ी जाट आबादी वाले जिलों में सबसे ज्यादा है और बीजेपी की यह कोशिश चुनाव से पहले जाटों को मनाने के लिए सबसे बड़ी कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। आज आम आदमी पार्टी ने अयोध्या में तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ साथ आप के सांसद संजय सिंह शामिल हुए और इस तिरंगा यात्रा के वीडियो को ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में असली राम राज्य लाने के लिए ये आम आदमी की अंगड़ाई है। अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा में अच्छी खासी भीड़ जुटी। इसकी अगुवाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने की। सोमवार को दोनों नेता अयोध्या के कई मंदिरों में गए दर्शन के लिए। बन रहा राम मंदिर भी उनमें से एक था। तिरंगा यात्रा में पार्टी का मुख्य नारा था, श्री रामचंद्र जी का लेकर हम आशीर्वाद, उठाएंगे तिरंगा, सिखाएंगे असली राष्ट्रवाद। बहुत सौभाग्य से हमें अवसर मिला कि हम जाके राम जन्मभूमि पे रामलला दर्शन करें। उसके साथ साथ संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनसे जब संतों से मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुक्त कंठ से विजय भव का आशीर्वाद भी दिया। और कल हनुमानगढ़ी में जाके हनुमान जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने, भगवान राम जन्मभूमि पर जाकर वहां रामलला के सामने यही अर्जी लगाई कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दें। आम आदमी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजे बहुत ही खराब रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2014 में वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतरे थे। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ की जो राजनीति है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मिक्स है धर्म की और जाति की। यहाँ पे काफ़ी जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो पहले से ही पॉलिटिकल एरिना में हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये सब अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इन तिरंगा यात्राओं से राजनीतिक फायदा कितना होता है। अयोध्या में इतिहास और लोगों की आस्था झलकती है। हम राम राज्य में विश्वास रखते हैं। हमें आप बीजेपी की बी टीम के अलावा कुछ भी कह सकते हैं। वोटर्स को वो मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। इन इट्स ट्रू एसेंस। हो सकता है कि राजनीतिक अभियान के लिए अयोध्या का इस्तेमाल करने वाले दलों में आम आदमी पार्टी का नाम भी जुड़ जाए, लेकिन इस बात के पूरे आसार हैं कि 2022 के चुनावों से पहले अयोध्या बड़ा राजनीतिक ठिकाना बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां नियमित आते जाते हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे। जुलाई में मायावती ने ब्राह्मण वोटरों को साथ लाने के अभियान की शुरुआत अयोध्या से ही की और हाल में ही समाजवादी पार्टी की यात्रा भी अयोध्या पहुंची। फैजाबाद में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है, ये तस्वीरें और पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश प्रदेश। और देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान द्वारा संचालित टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए 2 आतंकवादियों समेत 6 की गिरफ्तारी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि ये भीड़ भाड़ वाली जगह पर धमाका करने की साजिश रच रहे थे। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए
और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। इसमें जैसा मैंने बताया 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे, यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई राज्यों में बुरा हाल है। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर स्थिति खराब नजर आ रही है। एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जहाँ बाढ़ और बारिश की वजह से स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं जहां आसपास नदियां उफान पर हैं और एक कार को पानी में से निकाला जा रहा है। कार में से एक व्यक्ति कूदकर पानी में तैरता हुआ अपनी जान बचाकर निकलता हुआ साफ देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि समय रहते इन्हें मदद मिल गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये नज़ारा किसी बहते हुए झरने का नहीं है बल्कि ये जूनागढ़ की सड़कें हैं। पानी भरने से हालात कितने खराब हैं वो आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सड़कें बहते हुए झरने की तरह नजर आ रही हैं। राजकोट में भी कई गांवों में पानी भर चुका है, वाहन बहते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग पानी में फंस चुके हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस बचाव अभियान में राजकोट की पुलिस भी जुटी हुई है। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की तस्वीरें हैं जहां निचले इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर चुका है। बीते 2 दिनों से यहां लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते कई नदियां उफान पर हैं। ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा के अंगुल में भी एक पुल गिरने से हादसा हो गया। हादसे में एक मालगाड़ी की कुछ बोगियां नदी में गिर गईं। उधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी भारी बारिश हो रही है। यहां सड़कों पर जल जमाव है। लोगों को आने जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुंबई के दादर चौपाटी की ही तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं जहां 5 दिनों के गणपति इस पूजा पाठ और आरती के बाद यहां दादर चौपाटी पर विसर्जित किए जा रहे हैं पुलिस की सुरक्षा के बिल्कुल बीच, क्योंकि आपको बता दें गणपति जुलूस निकालने पर यहाँ पर पाबंदी है और हर एक गणपति पर 5 से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं मौजूद हो सकते, इसकी अनुमति नहीं मिली है। इसीलिए सारे ऐसे कोविड के नियम का पालन करते हुए यहाँ पर गणपति विसर्जन किस तरह से चल रहा है उन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। खबरों के लिए देखते रहें NDTV।